बहुत कम लोग इस सत्य को जान पाते हैं कि इस संसार में निर्धनता केवल धन की कमी नहीं है। निर्धनता एक चेतना है, एक कंपन है, एक गहरा अंधकार है जो मनुष्य के भीतर जन्म लेता है और उसी अंधकार से उसके जीवन की दिशा बनती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बिना प्रयास के भी समृद्ध होते चले जाते हैं, जैसे स्वयं अस्तित्व उनके चरणों में सोना बिछा रहा हो, और कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। उनके हाथों में रेत की तरह अवसर आते हैं और फिसल जाते हैं। यह केवल भाग्य नहीं है, यह केवल कर्म नहीं है, इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने शक्ति कहा, जिसे तांत्रिकों ने चेतना का गर्भ कहा, जिसे ऋषियों ने प्रकृति का हृदय कहा। यह वही स्त्री ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को जन्म देती है, जो तारों को गति देती है, जो पृथ्वी में फूल खिलाती है, जो गर्भ में शिशु को आकार देती है। और यही ऊर्जा मनुष्य के भीतर समृद्धि या अभाव का बीज बनती है। संसार ने तुम्हें सिखाया कि धन परिश्रम से आता है, प्रतिस्पर्धा से आता है, संघर्ष से आता है, लेकिन प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर लिखी मौन भाषा कुछ और कहती है। वे कहती हैं कि धन वहाँ बहता है जहाँ चेतना में प्रवाह होता है, जहाँ भीतर ग्रहण करने की क्षमता होती है, जहाँ मन कठोर नहीं बल्कि जल की तरह सहज होता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि नदी कभी प्रयास नहीं करती समुद्र तक पहुंचने का, वह केवल बहती है और समुद्र स्वयं उसे बुला लेता है। लेकिन मनुष्य अपने भीतर पत्थर बन गया है। उसका मन भय से भरा है, तुलना से भरा है, नियंत्रण की इच्छा से भरा है, और जहां भय है वहां ऊर्जा सिकुड़ जाती है। जहां सिकुड़न है वहां समृद्धि नहीं ठहरती। प्राचीन कथा कहती है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले विष निकला। यह कथा केवल बाहरी घटना नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर के मंथन का प्रतीक थी। जब भी कोई अपने भीतर की शक्ति को जगाने निकलता है, सबसे पहले उसका विष बाहर आता है, उसका भय, उसका क्रोध, उसकी असुरक्षा, उसका अभाव। और जो उस विष से भाग जाता है वह कभी अमृत तक नहीं पहुंचता। शिव ने विष को ग्रहण किया क्योंकि जो जागृत है वह अंधकार से भागता नहीं, उसे अपने भीतर रूपांतरित कर लेता है। यही स्त्री ऊर्जा का पहला रहस्य है, ग्रहण करना। संसार का पुरुष मन हर चीज को जीतना चाहता है, पकड़ना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन स्त्री ऊर्जा नियंत्रण नहीं करती, वह आकर्षित करती है। जैसे फूल मधुमक्खी को बुलाता नहीं, केवल खिलता है और मधुमक्खियां स्वयं चली आती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बिना प्रयास के अवसर आते हैं, लोग उनकी सहायता करते हैं, परिस्थितियां उनके पक्ष में बहने लगती हैं, क्योंकि उनके भीतर एक चुंबकीय शांति होती है। विज्ञान भी अब धीरे धीरे उसी सत्य के निकट पहुंच रहा है जिसे ऋषि हजारों वर्ष पहले जान चुके थे। क्वांटम स्तर पर सब कुछ ऊर्जा है, ठोस कुछ भी नहीं। तुम्हारा शरीर भी कंपन है, तुम्हारे विचार भी कंपन है, तुम्हारी भावनाएं भी कंपन है, और ब्रह्मांड उसी कंपन का उत्तर देता है जो तुम भीतर धारण करते हो। यदि तुम्हारे भीतर लगातार अभाव का भय चल रहा है तो तुम अनजाने में उसी अभाव को आकर्षित करोगे। यदि भीतर कृतज्ञता, प्रेम और सहजता है तो तुम्हारी चेतना एक खुला द्वार बन जाती है। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में ध्यान को धन से भी अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि जिसने अपने भीतर मौन पा लिया उसके जीवन में सही समय पर सही दिशाएं स्वयं प्रकट होने लगती थीं। इतिहास में देखो, बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, लेकिन उनके भीतर ऐसी समृद्धि जागी कि आज हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम जीवित है। महावीर निर्वस्त्र चले, लेकिन उनके भीतर की स्वतंत्रता इतनी विराट थी कि राजाओं ने उनके चरणों में सिर झुकाया। यह समृद्धि केवल सोने और महलों की नहीं होती, यह उस आभा की समृद्धि होती है जो किसी जागृत आत्मा के आसपास जन्म लेती है। और जब भीतर की स्त्री ऊर्जा जागती है तब मनुष्य केवल धनवान नहीं बनता, वह आकर्षक बन जाता है, उसका अस्तित्व एक संगीत बन जाता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर शिव और शक्ति दोनों हैं। शिव मौन है, शून्य है, साक्षी है। शक्ति गति है, सृजन है, प्रेम है।
जब ये दोनों अलग होते हैं तब जीवन संघर्ष बन जाता है, और जब दोनों मिलते हैं तब भीतर नृत्य जन्म लेता है। इसी मिलन को अर्धनारीश्वर कहा गया। इसका अर्थ केवल आधा स्त्री और आधा पुरुष नहीं था। इसका अर्थ था कि जागृत मनुष्य वह है जिसने अपने भीतर की कठोरता और कोमलता दोनों को संतुलित कर लिया। आज संसार का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य ने अपनी स्त्री ऊर्जा खो दी है। वह केवल दौड़ रहा है, केवल सिद्ध करना चाहता है, केवल पाना चाहता है। लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही जीवन उससे दूर भागता है। तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसके पास बैठकर भी एक अलग अनुभव होता है। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं होती, उसके शब्दों में कोई हिंसा नहीं होती। वह नदी की तरह बहता है और उसी के पास जीवन अपने रहस्य खोलता है। प्राचीन भारत में लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं कहा गया, उन्हें कमल पर बैठा दिखाया गया। कमल का अर्थ था कीचड़ में रहते हुए भी भीतर निर्मल रहना। धन वहीं आता है जहां चेतना कीचड़ से ऊपर उठती है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने धन को भय से जोड़ दिया है। वह धन कमाता है क्योंकि उसे भविष्य का डर है, अकेलेपन का डर है, मृत्यु का डर है, और भय से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। इसीलिए तुम देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी भीतर से खाली हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है, प्रेम नहीं है, मौन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहर का महल बना लिया लेकिन भीतर का मंदिर खंडहर पड़ा है। एक पुरानी बौद्ध कथा है। एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने सब कुछ पकड़ रखा है। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे सब त्याग देना होगा? बुद्ध ने कहा, त्याग वस्तुओं का नहीं, पकड़ का करना होता है। उसी क्षण राजा रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसका दुख वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके चिपके हुए मन में है। यही स्त्री ऊर्जा का दूसरा रहस्य है, समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ अस्तित्व पर विश्वास करना होता है। जब बीज मिट्टी में गिरता है तब वह मिटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसी मिटने में उसका वृक्ष बनना छिपा होता है। यदि बीज अपनी सुरक्षा में बंद रहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। मनुष्य भी अपने भय के कवच में बंद है। वह प्रेम से डरता है, मौन से डरता है, ध्यान से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसका झूठा व्यक्तित्व टूट न जाए। लेकिन जब तक ये झूठ नहीं टूटता तब तक भीतर की शक्ति नहीं जागती। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क लगातार वही वास्तविकता बनाता है जिस पर वह केंद्रित रहता है। यदि मन लगातार भय और कमी पर केंद्रित है तो न्यूरॉन्स उसी दिशा में जुड़ते जाते हैं। लेकिन ध्यान धीरे धीरे मस्तिष्क की संरचना बदल देता है। ध्यान से मन में नए मार्ग बनते हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलता है और व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहणशील होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा का आरंभ मौन से होता था। पहले शिष्य को सुनना सिखाया जाता था, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वह जीवन को समझ नहीं सकता। और सुनना केवल कानों का कार्य नहीं है, सुनना पूरे अस्तित्व की शांति है। जब भीतर शोर कम होता है तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन संघर्ष नहीं, एक नृत्य है। और इस नृत्य में वही व्यक्ति समृद्ध होता है जो बहना जानता है। इतिहास में जितने भी महान जागृत लोग हुए, उनके जीवन में एक समान बात थी। वे वर्तमान में जीते थे। वे भविष्य की चिंता में नहीं जले, क्योंकि चिंता ऊर्जा को नष्ट करती है। जब ऊर्जा भय में जाती है तो सृजन रुक जाता है। यही कारण है कि छोटे बच्चे इतने जीवंत होते हैं। उनके भीतर अभी भविष्य का बोझ नहीं है। वे वर्तमान में हैं और वर्तमान ही जीवन का द्वार है। प्राचीन सूफी फकीर कहते थे कि जब तक तुम भीतर से नाच नहीं सकते तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए भीतर की स्त्री ऊर्जा का जागना आवश्यक है। वही ऊर्जा तुम्हें कठोरता से मुक्त करती है, वही तुम्हें प्रेम करना सिखाती है, वही तुम्हें ग्रहणशील बनाती है। और जब मनुष्य ग्रहणशील होता है तब ब्रह्मांड उसकी ओर बहने लगता है।
जैसे रात के गहरे मौन में चंद्रमा बिना प्रयास के झील में उतर आता है, वैसे ही समृद्धि उस चेतना में उतरती है जो शांत, खुली और जागृत हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि धन केवल मुद्रा नहीं है, धन ऊर्जा है, प्रेम भी धन है, मौन भी धन है, जागरूकता भी धन है। और जिसने भीतर ये धन पा लिया उसके लिए बाहरी धन आना कठिन नहीं रहता, क्योंकि बाहर हमेशा भीतर का प्रतिबिंब होता है। यदि भीतर रेगिस्तान है तो बाहर कितना भी सोना रख दो, प्यास बनी रहेगी। लेकिन यदि भीतर झरना बह रहा है तो साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। और उसी क्षण मनुष्य पहली बार सच में अमीर होता है, क्योंकि उसकी समृद्धि किसी तिजोरी में नहीं बल्कि उसकी चेतना में जन्म ले चुकी होती है। कभी कभी रात के सबसे गहरे अंधकार में ही वह द्वार खुलता है जहां से मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है। और यह संसार का सबसे विचित्र रहस्य है कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक टूटा हुआ समझता है वही जागरण के सबसे निकट होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने झूठे अहंकार में भरा रहता है तब तक उसके भीतर सत्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। तुमने देखा होगा कि भरा हुआ पात्र कभी वर्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, केवल खाली पात्र ही आकाश का जल धारण करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि बार बार कहते थे कि समृद्धि पाने से पहले स्वयं को रिक्त करना सीखो। लेकिन संसार ने तुम्हें उल्टा सिखाया। उसने कहा अधिक इकट्ठा करो, अधिक बनो, अधिक सिद्ध करो। और इसी अधिक की दौड़ में मनुष्य भीतर से सूखता चला गया। वह बाहर महल बनाता रहा और भीतर उसकी आत्मा खंडहर बनती रही। यही वह क्षण है जहां स्त्री ऊर्जा का तीसरा रहस्य प्रकट होता है, रिक्तता। रिक्तता मृत्यु नहीं है, रिक्तता गर्भ है। जैसे गर्भ स्वयं खाली प्रतीत होता है लेकिन उसी शून्य में नया जीवन आकार लेता है, वैसे ही ध्यान में उतरने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर एक पवित्र रिक्तता का अनुभव करता है और उसी रिक्तता से उसकी चेतना में नया जन्म होता है। प्राचीन कथा है कि एक बार नारद ने विष्णु से पूछा, इस संसार में सबसे महान शक्ति क्या है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर जान जाओगे। फिर एक दिन विष्णु ने नारद से कहा कि मेरे लिए जल लेकर आओ। नारद जल लेने गए, लेकिन मार्ग में उन्हें एक स्त्री मिली। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि नारद सब भूल गए। उन्होंने उससे विवाह किया, बच्चे हुए, घर बना, खेत बने, वर्षों बीत गए। फिर एक दिन भयंकर बाढ़ आई और सब कुछ बह गया। पत्नी, बच्चे, घर सब जल में डूब गए। नारद रोते हुए सहायता के लिए पुकारने लगे। तभी अचानक उन्होंने सुना, नारद जल कहाँ है? उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि विष्णु सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और केवल कुछ क्षण ही बीते थे। यह कथा केवल माया की नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का रहस्य है। एक छोटा सा आकर्षण, एक छोटी सी इच्छा और मनुष्य अपनी असली यात्रा भूल जाता है। वह बाहरी संसार में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर के खजाने को भूल जाता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अमीर होकर भी भीतर से गरीब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल वस्तुएं पाई हैं, स्वयं को नहीं पाया। और जिसने स्वयं को नहीं पाया वह कितना भी पाले, भीतर खाली ही रहेगा। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ रहा है। न्यूरोसाइंस कहती है कि मनुष्य का मस्तिष्क लगातार डोपामिन के पीछे भागता है। हर नई वस्तु, हर नया अनुभव, हर नई उपलब्धि थोड़ी देर के लिए उत्तेजना देती है, लेकिन फिर मन खाली हो जाता है और अधिक चाहता है। यही अंतहीन भूख आधुनिक मनुष्य को थका रही है, लेकिन ध्यान उस भूख को देखना सिखाता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को साक्षी भाव से देखने लगते हो तब धीरे धीरे उनके ऊपर से तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है और उसी क्षण भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही स्त्री ऊर्जा का चौथा रहस्य है, प्रतीक्षा। संसार का पुरुष मन तुरंत परिणाम चाहता है, वह बीज बोकर अगले दिन वृक्ष चाहता है, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। जत्तुएं अपने समय पर आती हैं। चंद्रमा धीरे धीरे पूर्ण होता है। गर्भ में शिशु 9 महीने तक अंधकार में रहता है। अस्तित्व को जल्दी नहीं है, केवल मनुष्य को जल्दी है, और यही जल्दी उसकी ऊर्जा को बिखेर देती है।
प्राचीन योगिनियां कहा करती थीं कि जो प्रतीक्षा करना जानता है वही जीवन के रहस्य को जान सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा में धैर्य जन्म लेता है और धैर्य में शक्ति। एक बार हिमालय की गुफा में एक वृद्ध साधक अपने शिष्य से बोले, यदि तुम नदी को धक्का दोगे तो उसका प्रवाह टूट जाएगा, लेकिन यदि तुम शांत बैठो तो वही नदी तुम्हें समुद्र तक ले जाएगी। शिष्य वर्षों तक इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया। फिर एक दिन ध्यान में बैठा हुआ उसने अनुभव किया कि उसके भीतर लगातार एक संघर्ष चल रहा है। वह हर क्षण जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। उसी क्षण उसे समझ आया कि उसका दुख संसार से नहीं, उसके नियंत्रण की भूख से पैदा हो रहा है। जब उसने नियंत्रण छोड़ा तब पहली बार भीतर शांति उतरी। यही समर्पण का द्वार है, और जहां समर्पण है वहां स्त्री ऊर्जा खिलती है। तुमने ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी सब कुछ ग्रहण करती है। लोग उस पर चलते हैं, उसे काटते हैं, उसमें गंदगी डालते हैं, फिर भी वह फूल उगाती है। यही स्त्री ऊर्जा का स्वभाव है। वह प्रतिक्रिया नहीं करती, रूपांतरण करती है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान संत हुए उनके भीतर एक गहरी करुणा थी। उन्हें अपमान मिला, पत्थर मिले, विष मिला, लेकिन उन्होंने उत्तर में प्रेम दिया, क्योंकि वे भीतर से भरे हुए थे। और जो भीतर से भरा हो उसे बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रहती। संसार का सारा लोभ भीतर की गरीबी से जन्म लेता है। जो भीतर खाली है वही बाहर अधिक इकट्ठा करता है। लेकिन जागृत व्यक्ति जानता है कि वास्तविक धन भीतर की स्थिति है। प्राचीन मिस्र में एक रहस्यमयी परंपरा थी। वहां के मंदिरों में प्रवेश करने से पहले साधकों को अंधेरे कक्ष में कई दिनों तक अकेला रखा जाता था। वहां कोई प्रकाश नहीं होता था, कोई शब्द नहीं होते थे। धीरे धीरे साधक का मन भय से भरने लगता था। उसे अपने भीतर के राक्षस दिखाई देने लगते थे। लेकिन यदि वह उस अंधकार में टिक जाता तो एक दिन अचानक भीतर प्रकाश फूट पड़ता। तब उसे समझ आता कि अंधकार बाहर नहीं था, अंधकार उसके अपने मन में था। यही ध्यान की यात्रा है। जब तुम मौन में उतरते हो तो पहले तुम्हारा छिपा हुआ भय सामने आता है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारा दबा हुआ दुख सब ऊपर आने लगता है। अधिकांश लोग यहीं से भाग जाते हैं। वे फिर शोर में लौट जाते हैं, भीड़ में लौट जाते हैं, मनोरंजन में लौट जाते हैं, क्योंकि मौन में स्वयं से मिलना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस मौन में टिक जाता है वही भीतर की शक्ति को खोज पाता है, और वही धीरे धीरे समृद्धि का चुंबक बन जाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा भय से नहीं, प्रेम से बहती है। आधुनिक विज्ञान ने यह भी पाया है कि हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है। हृदय का अपना विद्युत क्षेत्र होता है जो मस्तिष्क से भी अधिक शक्तिशाली है। जब मनुष्य प्रेम, कृतज्ञता और शांति में होता है तब उसके हृदय की तरंगें बदल जाती हैं, और वे तरंगें उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही तुम्हें शांति महसूस होती है। वे कुछ कहते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक मौन संगीत बहता है। यही जागृत चेतना की सुगंध है और यही वास्तविक आकर्षण है। संसार ने आकर्षण को केवल शरीर तक सीमित कर दिया, लेकिन प्राचीन तंत्र कहता है कि सबसे बड़ा आकर्षण चेतना का होता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है तब उसका अस्तित्व ही चुंबक बन जाता है। धन, लोग, अवसर सब उसकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि अस्तित्व वहां बहता है जहां अवरोध नहीं होता। एक पुरानी कथा है कि एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, पहले अपने थैले नीचे रख दो। व्यापारी ने कहा, इनमें मेरा धन है। साधु बोला, यही कारण है कि तुम थके हुए हो। तुम धन नहीं उठा रहे, धन तुम्हें उठा रहा है। व्यापारी ने पहली बार अनुभव किया कि उसका पूरा जीवन बोझ बन चुका है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? साधु बोला, नहीं, केवल यह भ्रम छोड़ दो कि वस्तुएं तुम्हें पूर्ण कर देंगी, क्योंकि पूर्णता भीतर से आती है। यही स्त्री ऊर्जा का पांचवा रहस्य है, ग्रहणशील आनंद। जब मनुष्य भीतर आनंदित होता है
तब वह संसार का उपयोग करता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वह धन का आनंद ले सकता है लेकिन धन उसका स्वामी नहीं बनता। वह प्रेम कर सकता है लेकिन प्रेम में बंधन नहीं बनाता। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही कमल की स्थिति है, जल में रहकर भी जल से अछूता। इतिहास में देखो, जितनी भी महान सभ्यताएं भीतर की चेतना से कट गईं, वे धीरे धीरे नष्ट हो गईं। रोमन साम्राज्य के पास अपार धन था लेकिन भीतर से वह खाली हो चुका था। विलासिता बढ़ती गई लेकिन चेतना गिरती गई और अंततः वह सभ्यता टूट गई। जब भी मनुष्य केवल बाहरी समृद्धि पर आधारित जीवन बनाता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है और खोखली दीवारें अधिक समय तक नहीं टिकती। इसी कारण प्राचीन भारत में ध्यान और धर्म को जीवन का केंद्र माना गया, क्योंकि यदि भीतर संतुलन न हो तो बाहरी शक्ति विनाश बन जाती है। आज संसार के पास विज्ञान है, तकनीक है, धन है, लेकिन मनुष्य के भीतर शांति नहीं है, क्योंकि उसने अपनी स्त्री ऊर्जा खो दी है। उसने ग्रहण करना भूलकर केवल जीतना सीखा है। उसने मौन भूलकर केवल शोर सीखा है। उसने प्रेम भूलकर केवल उपयोग करना सीखा है, और यही उसकी पीड़ा का मूल है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर लौटना शुरू करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। पहले उसका मन शांत होता है, फिर उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, फिर उसका भय कम होने लगता है, और एक दिन उसे अनुभव होता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं था, वह स्वयं अपने विरुद्ध जी रहा था। उसी क्षण भीतर की गांठ खुलती है, और जहां गांठ खुलती है वहां ऊर्जा बहने लगती है। वही ऊर्जा धन बनती है, प्रेम बनती है, सृजन बनती है, करुणा बनती है। तब मनुष्य पहली बार समझता है कि अमीर होना केवल बैंक में संख्या बढ़ाना नहीं है। अमीर होना भीतर इतना पूर्ण हो जाना है कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बहने लगे। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी उसमें संगीत बहता है, वैसे ही जो भीतर से रिक्त होता है वही ब्रह्मांड का संगीत बन जाता है। और उसी संगीत में वह समृद्धि छिपी है जिसे संसार बाहर खोजता फिरता है, लेकिन जो सदियों से मनुष्य के अपने ही हृदय में मौन बैठी प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को अलग समझता है। वह सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके शरीर तक सीमित है, उसकी चेतना केवल उसके मस्तिष्क में कैद है, और यही भ्रम उसे भय में बांध देता है, क्योंकि जो स्वयं को अलग मानता है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे हमेशा लगेगा कि संसार उससे कुछ छीन लेगा, लोग उससे आगे निकल जाएंगे, समय उससे उसका सुख छीन लेगा, मृत्यु उससे उसका अस्तित्व छीन लेगी। और इसी भय से वह धन इकट्ठा करता है, संबंध बनाता है, नाम कमाता है, लेकिन जितना अधिक वह पकड़ता है उतना ही भीतर कांपता रहता है। यही कारण है कि इस पृथ्वी पर सबसे धनी लोग भी रात में बेचैन सोते हैं। उनके पास सुरक्षा के लिए दीवारें हैं, पहरेदार हैं, तिजोरियां हैं, लेकिन भीतर कोई ऐसी जगह नहीं जहां वे विश्राम कर सकें, क्योंकि विश्राम केवल उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को पहचान लिया हो। स्त्री ऊर्जा का छठा रहस्य है एकत्व। जब मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि वह अस्तित्व से अलग नहीं है, तभी उसके भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। जैसे लहर यदि स्वयं को समुद्र से अलग समझे तो हर क्षण टूटने का भय रहेगा, लेकिन जिस क्षण उसे स्मरण हो जाए कि वह समुद्र ही है, उसी क्षण उसका भय मिट जाता है। यही जागरण है। उपनिषदों में कहा गया कि जो स्वयं को जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। यह केवल दार्शनिक वाक्य नहीं था, यह अनुभव की बात थी। प्राचीन ऋषि जब ध्यान में बैठते थे तो धीरे धीरे उनके भीतर की सीमाएं घुलने लगती थी। वे अनुभव करते थे कि हवा केवल बाहर नहीं बह रही, वही हवा उनके भीतर भी बह रही है। नदी केवल पर्वतों से नहीं उतर रही, वही नदी उनकी चेतना में भी प्रवाहित हो रही है। तारे केवल आकाश में नहीं चमक रहे, वही प्रकाश उनके भीतर भी धड़क रहा है। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब मनुष्य पहली बार प्रेम को समझता है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है जिसमें अलगाव समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जागृत व्यक्ति का प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं रहता।
वह वृक्षों से भी प्रेम करता है, आकाश से भी, अजनबियों से भी, पत्थरों से भी, क्योंकि अब उसे हर चीज में वही चेतना दिखाई देती है। विज्ञान ने भी अब यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि ब्रह्मांड एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि दो कण यदि एक बार जुड़े हों तो वे कितनी भी दूरी पर चले जाएं, उनका संबंध बना रहता है। एक कण में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी तुरंत प्रभाव दिखाई देता है। प्राचीन योगियों ने इसे हजारों वर्ष पहले अनुभव कर लिया था। वे कहते थे कि चेतना एक महासागर है और हम सभी उसकी तरंगे हैं। इसी कारण जब किसी महान आत्मा का जन्म होता है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, पूरी मानवता की चेतना में हलचल होती है। बुद्ध के जागरण के बाद हजारों लोग ध्यान की ओर आकर्षित हुए। महावीर के मौन ने असंख्य लोगों के भीतर वैराग्य की आग जगा दी। यीशु के प्रेम ने हिंसा से भरे समाज में करुणा की एक नई धारा बहाई। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, यह उनकी चेतना का कंपन था। और यही स्त्री ऊर्जा की सबसे गहरी शक्ति है। उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सब कुछ बदल देती है। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, वैसे ही चेतना की सूक्ष्म तरंगें जीवन को प्रभावित करती हैं। इसी कारण प्राचीन मंदिरों का निर्माण विशेष ज्यामिति से किया जाता था। वहां केवल पूजा नहीं होती थी, वहां ऊर्जा का विज्ञान छिपा था। मंदिर का गर्भगृह अंधकार में रखा जाता था, क्योंकि अंधकार में मन भीतर की ओर मुड़ता है। घंटियों की ध्वनि विशेष आवृत्ति पर बनाई जाती थी ताकि मस्तिष्क की तरंगें बदलें। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं थी, वह मन को केंद्रित करने का माध्यम थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने इन सब के पीछे का विज्ञान भुला दिया और केवल कर्मकांड बच गए। यही हर धर्म के साथ हुआ। जब अनुभव खो जाता है तो केवल बाहरी रूप बचते, और बाहरी रूप कभी मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकते। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं इतने वर्षों से मंत्र जप रहा हूं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं आती? गुरु उसे नदी किनारे ले गए और उसका सिर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण बाद जब शिष्य छटपटाने लगा तो गुरु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, अभी तुम्हें सबसे अधिक क्या चाहिए था? शिष्य बोला, केवल सांस। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन सत्य की प्यास सांस जैसी हो जाएगी, उसी दिन शांति मिल जाएगी। यही कारण है कि अधिकांश लोग केवल शब्दों में आध्यात्मिक होते हैं। वे ज्ञान इकट्ठा करते हैं लेकिन स्वयं को नहीं बदलते, और जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, जीवन वैसा ही बना रहता है। स्त्री ऊर्जा का 7वां रहस्य है संवेदनशीलता। आधुनिक संसार ने मनुष्य को इतना कठोर बना दिया है कि वह महसूस करना भूल गया है। वह रो नहीं सकता, वह खुलकर हंस नहीं सकता, वह वृक्षों की सरसराहट नहीं सुन सकता, वह चिड़ियों की आवाज में संगीत नहीं सुन सकता। उसका मन लगातार विचारों के शोर से भरा है। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वही अस्तित्व की सूक्ष्म भाषा को समझ पाता है। प्राचीन कवि जब चंद्रमा को देखकर रोते थे तो लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वे पागल नहीं थे। वे इतने जीवित थे कि छोटी से छोटी चीज भी उनके भीतर लहर पैदा कर देती थी। यही जीवंतता जागृत चेतना का लक्षण है, और जहां जीवंतता है वहां समृद्धि स्वाभाविक रूप से बहती है। क्योंकि समृद्धि केवल धन नहीं है, समृद्धि जीवन के प्रति खुलापन है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे साधारण चीजों में भी आनंद खोज लेते हैं। मिट्टी में खेलते हुए भी वे उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना कोई राजा अपने महल में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके भीतर अभी तुलना नहीं है। तुलना ही दुख का मूल है। जिस क्षण मनुष्य स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा टूटने लगती है। वह स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, और जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। प्राचीन जैन साधु कहा करते थे कि संसार में सबसे कठिन साधना स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार करना है, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ और बनना चाहता है, लेकिन अस्तित्व तुम्हें वैसा ही चाहता है जैसे तुम हो। गुलाब को कमल बनने की आवश्यकता नहीं, सूर्य को चंद्रमा बनने की आवश्यकता नहीं। हर चीज अपनी जगह पूर्ण है, और जब मनुष्य सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। उसी क्षण ऊर्जा मुक्त होने लगती है।
वही ऊर्जा सृजन बनती है, वही प्रेम बनती है, वही धन बनती है। इतिहास में जितने भी महान कलाकार हुए वे भीतर से ग्रहणशील थे। कबीर ने करघे पर बैठकर सत्य को गाया, मीरा ने विष पीकर भी प्रेम को चुना, रूमी ने नृत्य में ध्यान पाया। उनकी समृद्धि बाहरी नहीं थी, लेकिन आज सदियों बाद भी उनका नाम जीवित है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस स्रोत को छू लिया था जहां से सृजन जन्म लेता है।